हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज का मार्केट कैसा लगा आप लोगों को? आपका एक ही वर्ड बोलना होगा, सर ऑसम। गजब का पैनिक था और उसके बाद हम कहाँ आ गए। हाँ, यही है मार्केट और यही है मार्केट का दस्तूर। टाइम देखिए, 9:38 और आज मैंने इसको सब जगह किया 9:38। ठीक है, 9:38 में हमने आपको अपडेट किया और आप देख सकते हैं। और कोई भी मैंने इसको अपने उस पे किया कि भाई सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए। 9:38 पे 24,688। उसके बाद वो नीचे आया कहाँ तक? 24,688 से भाई साहब गिर गिरा के 24,660। ठीक है, आप देख लो। और उसके बाद हमने बोला कि भाई हो गया, अब रहने दो साहब, बहुत कर लिया आपने गिरावट, है ना। और 24,635 आज के लिए हो गया। ये वर्ड मैंने लिख के आप लोगों को दिया, ठीक है, जिससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बना रहे। तो 9:39 में ही ये गिर लिया था, ठीक है। तो इसको चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्या तो ग्राउंड में आज हम बैठे हुए थे ना। तो यहाँ से आप वहाँ से देखिए, फर्स्ट क्लास 300 पॉइंट से ज़्यादा का तेज़ी आपको मोटा मोटी देखने को मिल रहा है। 300 पॉइंट, 276 है ना। 62 पे बोले थे तो 923-24 पे चल रहा है। तो मोटा मोटी 350 पॉइंट का तेज़ी देखने को मिला। और यही मूव हम लोग का प्रिडिक्ट किए थे कल। एक तरफा मूव नहीं प्रिडिक्ट किए थे हमने, यही कल बोला था और आप लोगों से वोटिंग भी करवाया था। ये देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने भी अपना वोट डाला था। मेरा वोट 14% वाले में है है ना। हम क्या बोलते हैं, मतलब बहुमत से बहुत दूर है। फर्स्ट हाफ डाउन रहेगा 200 से 500, चलो जी ठीक है। एंड कम बैक बट 100 to 99 पॉइंट नेगेटिव, ये मेरा, इसमें हम बोले कि ये सेफ साइड है, इसमें हम वोट किए। उसके बाद था कि फर्स्ट हाफ डाउन रहेगा एंड कम बैक और पॉजिटिव क्लोज होगा, तो इसमें भी 15% वोट हुआ था। और बेयरिश में 21%, नॉर्मल बेयरिश में 100-200 पॉइंट में 22%, 6% साइडवेज, 9% बुलिश, ठीक है, और 8% नॉर्मल बुलिश, 5% 0 to 99। और इसमें जो पोल हुआ था 567 वोट्स पड़े, 1.6 लोग ने देखा, लेकिन शायद नहीं समझ में आया होगा। वोट जो है वो 567 ही, 67 ही पड़े, तो उसके बीच में देख लीजिए। तो मैक्सिमम पीपल कौन सही हुआ कौन गलत हुआ आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं सही ना हो, नहीं हूँ तो भी ठीक है, गलत हूँ तो भी ठीक है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो ये है मेरा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में इस प्रकार का हम लोग हरकत करते रहते हैं। और अपना शॉर्ट स्विंग है, दोनों में आज बड़े समझदारी के साथ दिया हूँ, ठीक है। जो मैंने किया वही मैंने बताया, ठीक है, जहाँ दिखा वहाँ मैंने आपको बता दिया। अब सर आगे का व्यू बताने से पहले ये दीजिए, खतरा टला नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि खतरा टल गया है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। और इंडेक्स कैश ट्रेंड पॉजिटिव ही है ना। इंडेक्स और कैश, तो यहाँ बड़ा समझदारी के साथ बोलना पड़ रहा है। कैश में आप बोलोगे, इंडेक्स में बोलोगे कि सर बहुत खरीदारी हुआ है, नहीं भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ खतरा टाला नहीं है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा खतरा आ रहा था वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लगा है, नॉर्मल हुआ है, बाकी खतरा नहीं टला है। पैसा लगाना है साहब, ठीक है, तो इसीलिए तो क्लियर है। शॉर्ट स्विंग में तो मैंने बता ही दिया था, तो जिसको अपना बुक करना है अपना कर भी सकते हैं। तो स्विंग में भी बताया कि भाई यहाँ पैसा नहीं लगाना है। देखिए, इंडेक्स में बात करने से अभी तो सब बोलेंगे कि अरे कुछ खरीद लेते बढ़ जाता, ये हो जाता वो हो जाता। भाई हम लोग वैसा नहीं है, हम बस यही कहेंगे कि जहाँ मौका जिस जगह मिलता है उसी जगह हम काम करते हैं, ठीक है। बाकी तो लॉन्ग टर्म में तो बैठे हुए हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अभी के टाइम में किस सेक्टर में कैसे खरीदारी कहाँ करना है, ये सब अपने हम टेलीग्राम पे बताते हैं भाई। ये सब तो बताना पड़ेगा ना, और बहुत कम बताते हैं, ये चीज़ मान के चलिएगा, कान खोल के ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये करो वो, नहीं नहीं नहीं, हम कभी नहीं बोलते कि ये करो करो, मार्केट क्या कर रहा है वो बताते हैं। बहुत समझदारी से आराम से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रही बात इंडेक्स में भी आज बड़ी खरीदारी नहीं है, नॉर्मल का व्यू है। अब इतना डाउन में है कि पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन नीचे आया तो पोजीशन तो बना है, ठीक है। कैश में भी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, लेकिन निगेटिव तो थोड़ा हुआ ही था, है ना। फिलहाल इतना ही रखते हैं, नॉर्मल, है ना। और ट्रेंड में पॉजिटिव, इतना गिरावट और इतना तेजी तो हम ऐसे ही कर लेते। लेकिन सुबह में जो मूड मॉल नहीं खराब था तो हम नहीं बोल रहे थे आपको सुबह में,
रात को वीडियो बोल गया टेंशन मत लीजिए महाराज, कुछ नहीं होगा। कौन चीज़ करेगा ट्रम्प? टैरिफ लगाएगा ना, लगा दो, तो जाओ। मुश्किल से भारत के जीडीपी में आधा % का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना, लगाइए लो, तुम जाओ, जो करना है करिए लो, मन में तसल्ली कर लो। रसिया मेरा दोस्त, हम लोग का भारत का दोस्त था, है और आगे भी रहेगा। हम लोग दोस्त और पड़ोसी जल्दी नहीं बदलते, ठीक है? दोस्त और पड़ोसी जल्दी नहीं बदला जाता, तो इसीलिए करो मत, अगर कर लिए तो छोड़ो मत। ये नहीं कि थोड़ा समस्या आया है दोस्तों को छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा समस्या आया पड़ोसियों को छोड़ दिए, तो ये चीज़ है। तो बहुत बढ़िया आज का मूवमेंट रहा, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। अब देखना है कि ये 900 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ओवर रिएक्ट करना हो जाएगा। तो नीचे रहे तो ठीक है, 800 850 पे बंद हो। मैं नहीं देख रहा हूँ कि 25,000 क्रॉस, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 850 800 के पास बंद हो जाए तो ठीक है, मतलब 800 से ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ इसको 25,000 क्रॉस करता हुआ तो ऐसा नहीं देख रहा हूँ। और क्यों करेगा? कोई प्रॉब्लम सुलझ गया? नहीं हुआ। हाँ, ऑटो में क्या है कि महिंद्रा का रिजल्ट वगैरह ठीक आया तो बढ़िया है, तो इसका ध्यान रखिए। ऑटो साइड में भी, ऑटो में जिनका पोजीशन है तो वो अपना SIP करने का अगर इच्छा करता है तो कर सकते हैं, है ना? पर्टिकुलर एक में ना जाके उधर भी जा सकते हैं। चलिए, तो अमेरिका का गजब का स्टेटमेंट था, बोला कि हम भी रूस से बहुत कम करते हैं, हम नहीं करते रूस से ट्रेड, और मुझे नहीं मालूम कि भारत और एशिया वाले क्या कर रहे हैं, रूस से करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनका अपना है। मतलब कब पलट जाएं, कब क्या कर जाएं। हम तो बोलते हैं ना, ये बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, ये नीतीश चाचा को भी फेल कर रखा है, इतना पलटी मारता है, ओ हो, बाप रे बाप। तो गिरगिट देख लिया ना ट्रम्प साहब को, वो बोला कि बाप, ये तो हमसे बड़का आ गया है, ये तो हमसे बिचखबड़ा है। बोला ये कौन है भाई, ट्रम्प इतना पलटेगा, इतना पलटेगा। 1 मिनट में सूरज को बोलेगा ये सूरज है कि चांद है, तो आप बोलिएगा जो बोलिए सरकार ये चांद है, आप बोलिएगा हाँ सर चांद है। फिर थोड़ा देर घूम के आएगा, हम ये लाइट ज़्यादा दे रहा है यार, ये सूरज है, तो आप बोलिएगा हाँ ये सूरज है। फिर आएगा यार लेकिन सूरज में ना गर्मी होता है, गर्मी नहीं दे रहा, ये चांद है, आप बोलिएगा हाँ सर। ये होता है खासकर गवर्नमेंट जॉब में या कॉर्पोरेट जगत में, जो बॉस होते हैं ना, जो बोलते हैं ना, उसी में हाँ मिलाना ही समझदारी है। तो यही चीज़ होता है, तो यही चीज़ ट्रम्प साहब कर रहे हैं। कब पलट जाएंगे उनको खुद ही पता नहीं है। अब तो पलटू चाचा नामे हैं तो कहाँ बताएं, ठीक है? तो उस बेस पे तो अभी मार्केट में 9:38 के बाद आप देख रहे हैं 350 पॉइंट का तेजी होके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ओवर एक्साइटमेंट मत होइए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये आप पे ज़्यादा दबाव हो गया था, वो चीज़ को हल्का किया गया है। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, ठीक है? अब आपको क्लियर है। आप बोलोगे सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, तो गोल्ड सिल्वर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाकी सर आपका पैसा, देखिए मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बात समझिए। आप इसको गलत समझिएगा तो आपकी मर्जी है। गोल्ड सिल्वर से दूर रहने का है। क्यों तो गोल्ड सिल्वर से दूर रहने का है? डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, ठीक है? कल भी बढ़ा था लेकिन गोल्ड सिल्वर गिरा नहीं था, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि गिर ले, तो ये डॉलर इंडेक्स की मजबूती गोल्ड सिल्वर को नीचे धकेलेगा। कॉपर पे ऐसी बैंड बचा हुआ है, हालांकि हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन बैंड बजा हुआ है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। वाह, सिल्वर देख रहे हैं 37 को भी तोड़ के नीचे आ लिया है। आने दीजिए, ससुरा 2 फिगर में आएगा ना, तबे हम स्विंग के लिए बाई करेंगे, है ना? नहीं बहुत हम भी वो है ना, और बहुत जल्दी आपको दिखेगा ऐसा। लेकिन बीच में फिर ट्रम्प चाचा कुछ कर दिए गड़बड़, तो बात फिर खेला खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा है। अब एक बार तो मन में लगता है कि यार 2 फिगर बोल देते हैं, 2 फिगर आने मतलब 11-12% डाउन होगा तभी 2 फिगर में आएगा, ये भी चीज़ है। तो इसमें हाथ नहीं डालना है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर किस में डालना है? इक्विटी साइड है ना, ढेर सारे इंडाइसेस आपको दिखला देते हैं, जो पसंद आता है उसी में चले जाओ। ओवर नहीं जाना किसी में। अगेन कह रहा हूँ, जो पैसा बोरा में डाल के रखे हैं ना कि नहीं मार्केट बॉटम बना ही देगा तो ही जाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। पैसा यहाँ लगा के रखना है और कैश बचा के रखना है, मतलब दोनों काम करना है। दोनों काम बोले तो मार्केट से हटना भी नहीं है, वहाँ भी पोजीशन होना चाहिए, और मार्केट नीचे आएगा तो कैश है, तभी ना मज़ा आ रहा है जी। आप लोग भी बोल रहे हैं कि सर और नीचे आने दीजिए ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यूएस मार्केट पे हम साइडवेज है, मतलब ठीक है, वहाँ पर ही जो अच्छा रिजल्ट आया है फेसबुक और जैसे नेस्डेक वगैरह आप है तो ठीक है। निफ्टी बढ़िया आ गया ना 900 से नीचे, हाँ तब हम बोल रहे थे ना ये ज़्यादा भाग गया था, ओवर हो गया था, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ आ गया ना नीचे, हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत माइनस बंद हो जाए, 150 नहीं 19-20 माइनस बंद हो जाए तो ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगा था कि, लेकिन जानबूझ के थोड़ा सा हम इग्नोर किए। बैंक हल्का प्लस में है, मिड कैप माइनस में है। देखिए जब भी ऐसा रिकवरी होगा सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियां रिकवर करेगी, तभी आपको मिड स्मॉल कैप नहीं रिकवर करेंगे, समझे? जैसे नहीं होता है कि आदमी सब भूखा है, लेकिन सबसे पहले खाना किसको दिया जाता है? घर के बड़े बुजुर्ग को
बैठाया जाता है उनको खाना खिलाने के बाद, चाहे मतलब उनको पहले खाना देने के बाद ही बाकी जवान और बच्चे सबको मतलब करवाया जाता है। सबसे पहले घर के बड़े को खिलाया जाता है, ठीक है। सेम है मार्केट, लार्ज कैप में जब मजबूती होगा ना, उसके बाद फिर मिड कैप अपना दमखम दिखाएगा, उसके बाद स्मॉल कैप में मारेगा जंप, और उसके बाद माइक्रो कैप तो शक्तिमान बन जाएगा। सब बाद में होगा, लेकिन लार्ज कैप को मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो लार्ज कैप बोले तो निफ्टी 50 10 स्टॉक देख लेना साहब, टॉप 10, उसको मजबूती दिखाएगा। उसके बाद ये सब जो चंगू मंगू सब भागेंगे, लेकिन सबसे पहले लार्ज कैप, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी ये मिड कैप, इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, अब कम हो रहा है। मिड कैप 0.53 सब आएंगे धीरे धीरे। ऐसा अभी कोई भी बदलाव नहीं हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। ऑटो फाइनेंस ठीक है, एफएमसीजी आज अच्छा भागा है, और डर के माहौल में घरेलू है ना, इसीलिए। आईटी भी ठीक है, आईटी गिर का है नहीं रहा है, यानी ढंग से गिर जाए, रुक रुक के गिर रहा है। हमको लग रहा है कि आईटी का हो गया है। फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियल्टी ओके ओके। ऑयल एंड गैस तो पूछिए मत। निफ्टी अल्फा आप हो गया, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल, ओह हो 0.25 भाई साहब, देख के ही मन खुश हो गया हाँ चलो बढ़िया है, बाकी तो चल ही रहा है सब ठीक ठाक। बीटा माइनस में ही है तो ठीक है। वैल्यू ओके ओके, कमोडिटी हल्का माइनस में, कंजम्पशन प्लस में, सरकारी माइनस में, इंफ्रा ओके ओके, देखते हैं मौका दे रहा है। इंफ्रा का थोड़ा सा अलग सा लॉजिक बन रहा है, हालांकि एल&टी का रिजल्ट तो बढ़िया है, चलो देखते हैं उसको भी। बाकी डिफेंस थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ है, डिफेंस भी अब गिर लिया, 10-12% गिर लिया, अब कितना गिरेगा, हो गया है ना। चलो देखेंगे, अभी उछल कूद नहीं करना है हम लोग को, शांति से, क्योंकि मार्केट अभी उछल कूद करने का इशारा नहीं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि क्लियर व्यू भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।